रूस युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है, लगातार भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन रविवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो किसी को भी भावुक कर देंगी। युद्ध में जान लड़ा देने वाले वो सैनिक जिन्हें बंदी बना लिया गया था, वे वापस अपनी धरती पर लौटे और अपने साथी जवानों से मिले। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख ने बताया कि रूस ने यूक्रेन के 95 जवानों को कैद से रिहा किया और उन्हें वापस भेजा। रिहा किए गए जवान मारियोपोल, चेर्नोबिल और बखमुत के हैं, जिन्हें रूस के कैदियों से अदला बदली की गई। यूक्रेन ने रूस के 94 जवानों को कैद से रिहा किया गया और मॉस्को को वापस भेजा। इधर यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला आक्रामक होता जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने काला सागर में हमला करने आए यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। ये समंदर में चलने वाले ड्रोन हैं, जो रूस के नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने की फिराक में थे। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन के 6 तेज रफ्तार ड्रोन बोट ने एक साथ रूस के जंगी जहाज पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। रूस के मुताबिक उसे काला सागर में गैस पाइपलाइनों पर यूक्रेन की ओर से हमले का खतरा महसूस हो रहा है, तो उसी की निगरानी के लिए रूस का युद्धपोत गश्त लगा रहा था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने रविवार तड़के सेवस्तोपोल से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में क्राइमिया प्रायद्वीप पर रूस के काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया और इस दौरान अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन काला सागर के ऊपर मंडरा रहा था। खेरसौन का वो डैम किसके हमले की वजह से टूटा, ये अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन डैम टूटने के बाद आई बाढ़ में फंसे लोग हुए हैं और उनके पास कुछ खाने पीने के लिए भी मौजूद नहीं है। दक्षिणी यूक्रेन का ये हिस्सा डैम टूटने के बाद बाढ़ में डूब चुका है। खेरसौन क्षेत्र में जहां फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, घरों में पानी घुस गया और वहां भी जो अनाज रखे थे वो भी बाढ़ के साथ बह गए। Сіно замокло, воно ушло. Для тварин було зерно, теж воно ушло. І вместе з тваринами клітки ті поплили. Да, це дуже больно. लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, ना ही सब्जियां हैं। युद्ध के बीच अपनी जिंदगी को समेटकर चलने वाले ये लोग अब नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और रूस यूक्रेन जंग में रूस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एक बार फिर रूस की सबसे बड़ी सैन्य लड़ाकों की कंपनी ने धमकी दी है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐलान कर दिया कि वो रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। दरअसल रूस का रक्षा मंत्रालय वैगनर ग्रुप को अपने अंडर में लेने की कोशिश में है और इसी से वैगनर ग्रुप के चीफ खफा हैं, जिन्होंने रविवार को वीडियो संदेश जारी किया और कह दिया कि उन्हें ये कतई मंजूर नहीं है। शनिवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रक्षा मंत्री शोइगु ने स्वयंसेवी टुकड़ियों को महीने के अंत तक अपने मंत्रालय के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद रूस की सेना की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन वैगनर समूह के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन ने इसे खारिज करके मॉस्को को बड़ा झटका दिया। उधर रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले तेज कर दिया और वीडियो जारी करके बताया कि यूक्रेन को यूरोप से मिले लेपर्ड टैंक भी उसके निशाने से बच नहीं सकते। वीडियो में टैंकों पर हमला करते हुए ड्रोन दिख रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के टैंकों ने पिछले 24 घंटे में हमले शुरू करने के असफल प्रयास किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इसमें पश्चिमी मुल्कों से यूक्रेन को सप्लाई किए बख्तरबंद वाहन शामिल थे, जिसमें लेपर्ड टैंक के साथ ब्रैडली लड़ाकू वाहन भी शामिल हैं, जिन्हें ड्रोन अटैक में नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने पिछले कई दिनों से 1 दर्जन से अधिक यूक्रेनी हमलों को नाकाम किया और ज़ैपोरिज़िया में 128वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड की बख्तरबंद गाड़ियों के कॉलम को नष्ट कर दिया। और अब खबर अमेरिका के फिलाडेल्फिया से, जहां पर एक टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक फ्लाईवे का हिस्सा धराशायी हो गया और हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई। अधिकारियों के मुताबिक रविवार तड़के हाईवे के नीचे एक टैंकर में आग लग गई, जिसके बाद हाईवे का एक हिस्सा नीचे गिर गया। अधिकारियों का कहना है कि आग इतनी तेज थी कि उसकी गर्मी की वजह से ऊपर का हिस्सा गिर गया। दोनों तरफ से यातायात को बंद करना पड़ा। अप्रैल महीने में भी इसी हाईवे पर एक टैंकर की वजह से आवाजाही बंद की गई थी। अब एक बार फिर से यह हादसा सामने आया, जिसके कारणों का अभी तक पता नहीं चला और अधिकारियों का कहना है कि उन्हें ये खबर मिली है कि आग लगने के बाद टैंकर में विस्फोट भी हुआ था। हालांकि अभी ये हाईवे खोला नहीं जा सका और लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई।